इस वीडियो में 46वीं बीपीएससी प्री परीक्षा 2004 में इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह है विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? बलबन। ऑप्शन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला प्रश्न है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था मैसूर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरोध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ? इरविन गांधी समझौता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया थे? सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेसी कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए? वे थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा? अहिंसा का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है? हु जिनताओ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे? वो थे फोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।